आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज यहाँ पर हम फिर बुत की इबादत, जो हमारी बहनों की इबादत होती है, हम उसमें शामिल हैं और खुदावंद की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। उसका तख्त यहाँ पर लग गया है क्योंकि लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं वहाँ मौजूद हूँ। वो यहाँ पर उतर आया है। तो आप सब जो देखने वाले लाइव जो 7 स्टार के थ्रू हमें देखते हैं, आप लोग भी हमें ज्वाइन किया करें और हमारे साथ दुआ में शामिल हो सकते हैं। आप खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो यहाँ मौजूद है। तो आइए हम अब खुदावंद का पाक कलाम सुनेंगे, उसकी मीठी आवाज़ को हम सुनेंगे अपनी हादमा के ज़रिए से। तो आइए हम खुदावंद का पाक कलाम सुनेंगे और बरकत हासिल करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरा सलाम। और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने हमें सेहत सलामती बख्शी है, ज़िंदगी बख्शी है। दुनिया के हालात कैसे हैं लेकिन उसने हमें बचा के अपने परों के साया के नीचे महफूज रखा है। उसने हमें सलामती बख्शी है। और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद की पाक हजूरी में, उसकी रिफाकत में, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खुदावंद के फजल से आप सब खैरियत से हैं, सलामती से हैं और खुदावंद की पैरवी करते हैं, इबादत करते हैं, रोज़ बरोज़ ईमान में उसके साथ बढ़ते चले जाते हैं और उसकी गवाही देते हैं। और इस दुनिया में रह के बेदीनी के दौर में, स्पेशली जो आजकल आपको पता ही है कि किस तरह के हालात हैं, बेदीनी है, हर तरफ मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है। ये सब कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। बुंचाल आएंगे, लड़ाइयाँ होंगी, जंग व जदल होगा, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, लेकिन खुदावंद अपने लोगों को संभाले रखता है और खुदावंद अपने लोगों के वसीला से अपना जलाल जाहिर करता है, क्योंकि उसके लोग कैसे भी हालात में हों वो उसकी गवाही देते हैं और यीशु मसीह को अपना मनज्जी नजात दहिंदा मानते हैं। और खुदावंद इन सबको बरकत भी देता है जो उस पर ईमान रखते हैं। सो आए पाक कलाम हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कि खुदावंद के पाक कलाम में क्या मरकूम है। सो मेरे साथ मिलके खुदावंद के पाक कलाम को खोलें और पढ़ेंगे हम खुदावंद के पाक कलाम में से नया अहदनामा। मेरे साथ मिल के खोलें, जिनके पास बाइबल खोलें, पढ़ें, सीखें। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, मेरे साथ लूका की इंजील पाक 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत से 40वीं वर्स और एंड तक हम पढ़ेंगे 28 एंड 40 आयत जो है वर्स। सो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफिगे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोलकर लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब गधी ने बच्चा को
गधी के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगे। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। और भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा, क्या उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे? और 40वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि ये चुप ना रहें तो पत्थर भी जला उठेंगे। हालेलुया। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत। खुदावंद का पाक और जिंदा कलाम जो हम पढ़ते हैं, कि आजकल हम देख रहे हैं कि ये लोग, खुदावंद के लोग, रास्तबाज लोग, ये रोज़ों के दिनों में यानी उस याद में ये दिन मनाया जा रहा है। जैसा कि हम गुड फ्राइडे भी करेंगे, पाम संडे भी होगा, और इस तरह हम इन सारी यादों को ताज़ा करेंगे। खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो नेक्स्ट संडे होगा उसमें हम देखेंगे कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक उसकी सलीब के बारे में, खजूरों के इतवार जो है पाम संडे, उसके बारे में हम सीखेंगे। गुड फ्राइडे में हम उसके उन कलमात को जो सलीब पर अदा हुए उनको याद करेंगे। और फिर सबसे बड़ा जो इसके बाद हम जश्न मनाएंगे वो यीशु मसीह के जी उठने का होगा, कि जब हम ये कहेंगे कब्र तो खाली है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो जी उठा है। फिर हम वो भी सेलिब्रेट करेंगे, वो दिन मनाएंगे, शादमान होंगे और उस याद को ताज़ा करेंगे कि इस दिन खुदावंद यीशु मसीह तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे। तो आज जो हम सीखने चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है, तो वो जो लूका की इंजील में मैंने पढ़ा वो ये है कि जो इब्ने आदम यरूशलेम में उसका फातिहाना दाखला, इब्ने आदम का यरूशलेम में फातिहाना दाखला, कि यहाँ जो ये पढ़ा गया है 19वें बाब में कि खुदावंद यीशु मसीह सब्बत के बाद हफ्ते का पहला रोज़ था, यरूशलेम को जाते हुए यीशु जैतून के पहाड़ पर पहुंच गया। जैसा कि हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में चारों इंजीलों में हमने जगह जगह पे ये पढ़ा है कि किस तरह बैतलहम में यीशु मसीह का शहाना दाखला था, उसका जुलूस था, और लोगों ने जो उसके साथ लिपटे हुए थे, जो उसकी पैरवी करते थे, किस तरह उसने, उन लोगों ने, अवाम ने, उन लोगों ने किस तरह उसका जुलूस में वेलकम किया था, और कितनी उसने कदर की, उन लोगों ने इज्जत अफजाई की कि उन्होंने अपने कपड़े भी उतार के और वहाँ से दुपट्टे, शाले, जो कुछ भी मिलता था वो यीशु के आगे बचाते जाते थे, यानी उसको वेलकम करते थे, उसकी इज्जत कर लेते।
آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ دنیاوی بادشاہ کو ہم دیکھتے ہیں، لوگوں نے پھول برساتے ہیں، راستے میں پھول برساتے ہیں، اوپر سے پھول پھینکتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح جیسا بادشاہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو، کہیں بھی نہیں ہے جس کا اس طرح استقبال کیا جائے کہ دنیا اس کے راستے میں اپنے کپڑے بچھاتی ہے۔ جیسے بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ شاگرد جو کچھ یسوع مسیح انہیں کہتا ہے وہ جاتے ہیں کہ یروشلم میں داخلے سے پہلے کہ گدھی کا بچہ لائیں۔ اس نے انہیں بتایا کہ یہ جانور تمہیں کہاں ملے گا، اور آ کر اس کے مالک کو کہا کہ جاؤ، کہ اس کے پاس جاؤ اور اس مالک سے کہو جس کا وہ بچہ ہے، جانور ہے، اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہمیں اس کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ اور کس کو ضرورت ہے؟ یسوع کو اس کی ضرورت ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے یسوع کو جو وہ اپنا مقصد ظاہر کرنا چاہتا تھا، تو شاگرد جو کچھ یسوع مسیح نے انہیں کہا، جس طرح اس نے ان کو حکم دیا، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کے پاس، مالک کے پاس جاتے ہیں جس کا وہ جانور تھا، گدھی کا وہ بچہ تھا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پھر جو شاگرد تھے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شاگردوں کا رویہ کیا تھا۔ شاگرد اس کے ساتھ تھے، وہ اس کے ساتھ شامل تھے، وہ پہاڑ پر سے اتر کے نیچے آئے اور اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم جاؤ اور ایک جانور یعنی گدھی کا بچہ لے کر کے آؤ، اور مالک کو کہنا کہ یسوع کو اس کی، اگر وہ پوچھے سوال کرے، کہنا یسوع کو اس کی ضرورت ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو لے کر کے آؤ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شاگردوں کا رویہ کیا تھا۔ کیا رویہ تھا؟ کیا شاگردوں نے بہانے بنائے؟ نہیں یسوع جی، پتہ نہیں وہ سانو دے گا کہ نہیں، پتہ نہیں وہ سانو کھول کے دیندا ہے کہ نہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے اپنے خداوند، اپنے مالک کی، اپنے استاد کی فرما برداری کی، اس کے حکم کو مانا۔ آج اگر ہم لوگوں کو کہیں کہ خداوند کے لیے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یسوع کے لیے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، کہا جائے تو لوگ 100 بہانے اور ہیلے بناتے ہیں۔ نہیں سر جی، نہیں استاد جی، اے تے ساڈے کول نہیں ہو سکتا، نہیں پادری صاحب جی، اے تے ساڈے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن استاد یا پادری صاحب اپنے لیے نہیں کہہ رہے، وہ یسوع واسطے کہہ رہے نے کہ اسی یسوع دی خدمت وچ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرے، جو ہماری کیپیسٹی ہے، جتنی ہمارے اندر جو ہم کر سکتے ہیں، ہم یسوع کی خدمت کے لیے کریں۔ شاگردوں کا رویہ دیکھو آپ نے کہ انہوں نے فرما برداری کا اظہار کیا، ظاہر کی کہ ہم اپنے استاد کی، ہم اپنے مالک کی فرما برداری کریں گے، اور ہم وہ گدھی کا بچہ لے کر کے آئیں گے، کیونکہ اس پر ہمارے مالک نے، ہمارے استاد نے سوار ہونا ہے، بیٹھنا ہے۔ وہ سو نکلے اور شاگرد وہاں جا کر اس بچے کو لے کر کے آئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے گدھی کے بچے کو جب وہ لا رہے تھے، تو جب یسوع کے پاس لے کر آئے، یسوع کو سوار کیا، اور انہوں نے یسوع کو سوار کرنے سے پہلے اس پر کپڑے ڈالے، یعنی وہ جو بناتے ہیں گدی سی وہ بنائی، اور پھر اپنے مالک کو، اپنے استاد کو، اپنے منجی کو انہوں نے اس پر سوار کیا۔ اور جب سوار کیا تو انہوں نے اپنے استاد کی عزت افزائی کے لیے راستے میں انہوں نے کپڑے بچھائے، کھجور کی ڈالیاں کاٹی، درختوں کی ڈالیاں کاٹی، اور
اور انہوں نے راستے میں وہ بچاتے جاتے تھے، اور شاہانہ، اس سے بڑا شاہانہ شاہی جلوس کو اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کا تھا، کہ اس کے شاگردوں نے اس کا ساتھ دیا، فرما برداری کی، اور جو کچھ حکم یسوع نے انہیں دیا وہ گدھی کا بچہ لے کر کے آئے، اور وہ اس پر سوار ہوا، اور وہ جلوس کی صورت میں سب اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یسوع کے پیچھے بھی جاتے جنہوں نے اس کے معجزے بھی دیکھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے خادم کلام سناتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے خدا کے کلام کا احترام کرنا ہے، ہم نے سب سے زیادہ کلام کی پیروی کرنی ہے، ہم نے سب سے زیادہ اس کی سچائیوں کی عزت اور قدر کرنی ہے۔ یہ دنیا کے کام تو ادھر ہی رہ جانے، ہم دنیا کی پرستش کرتے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو سب سے جس کے پاس کو 10,000 ممبر ہوں گے تو وہ اس کے پیچھے بھاگے گا، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 مل کے میرا نام لیتے ہیں میں وہاں موجود ہوں۔ کسی نے میرے ساتھ گواہی شیئر بھی کی تھی، شاید آپ سن رہے تھے، کہ وہ بھی خداوند کے ساتھ چلنے والی لیڈی ہے، تو اس نے کہا کہ میں ایک جگہ پہ گواہی سن رہی تھی، تو کہتی ہے کہ اس نے خداوند سے دعا کرتے کہا، خداوند میرے 7,000 ممبر ہیں۔ اس نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے 7,000 ممبر ہیں، لیکن جو میرے پاس واپس آئیں گے ان میں صرف 5 لوگ ہیں، چاہے 10,000 ہے، 7,000 ہے، 12,000 ہے، لاکھوں میں گیدرنگ کرتے ہو، لیکن ان میں سے کون کون واپس یسوع کے پاس جائے گا؟ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کس طرح ہم لوگوں کو کلام جو سب سے مقدم ہے اس کو ہم نے افضل درجہ دینا ہے، اس کی عزت احترام کرنا ہے، یسوع کی پیروی کرنی، اس کے پیچھے چلنا، باقی ساری ضرورتیں وہ آپ پوریاں کرے گا۔ کلام میں لکھا ہے پہلے ڈھونڈو اس کی راست بازی، پھر یہ ساری چیزیں آپ کو مفت میں مل جائیں گی۔ اودی راست بازی کرو، فرما برداری کرو، جو کچھ یسوع کہندا ہے، اودا حکم ہے، اونوں اودا احترام کرو تے اودے حکماں نوں تے اودے قوانین نوں منو۔ پھر تجربہ کر کے دیکھو، جتنی آپ اس کی فرما برداری کریں گے وہ آپ کو اپنی برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اور جب دیکھتے ہیں یہاں پر کہ انہوں نے جنہوں نے معجزے دیکھے، جنہوں نے اس کی تعلیم کو سنا، پڑھا، اس کے پیچھے چلے، پیروی کی، تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاتے تھے۔ ہم خدا کی تعلیم، اپنے یسوع مسیح کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، اس کی پیروی کریں، اور جب ایسا موقع ہے تو ہم تو یسوع کے پیچھے ہی بھاگیں گے، ہم تو اس کی پیچھے چلیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کی جلوس میں ہم شامل ہوں گے۔ جب اس کی بادشاہت ہوگی تو پھر وہ ہمیں ہی آواز دے کے بلائے گا۔ تو یہ بھی وہ لوگ تھے جو اس جلوس میں شامل تھے، جنہوں نے معجزے بھی دیکھے۔ یسوع نے اتنی بھیڑ میں معجزے کیے اور لوگ دیکھتے تھے، اور وہی سارے اس کے شاہانہ جلوس میں شامل ہوئے۔ اور پھر جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے معجزے دیکھے، اس کی تعلیم کو سیکھا، اس کی پیروی کی، بلند آواز سے پکار پکار کر خدا کی حمد کرتے تھے، پکار پکار کر حمد کرتے تھے۔ میں آج دیکھ رہی تھی، ایک کسی نے بہت اچھی، مجھے تو اس بات سے بڑی برکت ملی، جیسے میں ذرا چھوٹا بچہ ہے تو وہ ہر وقت گھر میں ہاللیلویا، پریز دا لارڈ، جیزس از مائی لارڈ، آئی لو جیزس کہتا ہے۔ تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ گاؤں میں پھر رہا ہے، یعنی باہر واک کر نکلا ہوا ہے، تو دعا بھی کر رہا ہے اور ساتھ اکیلا وہ نعرے لگا رہا، ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ یعنی انسان وہ جو خداوند سے اتنی
बरकत लेते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, वो उसके फॉलोअर उसकी पैरवी करते और नारे लगाते रहते हैं। वो किसी बला से नहीं डरते, ना आस पास से डरते हैं, सानू है कौन कहेगा, सानू फाड़ना ना, ऐसा आज़ादी से नारे लगाते हैं। और ये वो लोग थे जिन्होंने यीशु की पैरवी करते करते उन्होंने उसकी हम्द के नारे लगाए और पुकारते रहे, उसकी तारीफ करते रहे। और जब हम उसकी हम्द करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके कलाम की कदर करते हैं, उसके कलाम की इज्जत करते हैं, उसके नाम की इज्जत करते हैं, तो खुदावंद हमें ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को भी बरकत देता है। वो सरफराज करता है, वो ईमान में बढ़ाता है। इस बेदीनी के दौर में भी छोटे छोटे बच्चे पुकार उठेंगे और पुकार रहे हैं, जिन्हें हम देखते हैं आजकल। क्योंकि बहुत से चर्चेज में यीशु मसीह की तालीम बच्चों को दी जाती है, और उन माओं के लिए भी मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि जो रात ही को बच्चों को ज़हनी तौर पर तैयार करती हैं कि हमने जा कर के यीशु की बातें सीखनी है। ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है, बच्चों को लेकर के आए ताकि हम भी उस शहाना जुलूस में यही कहें, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। गोया वो उसे खुदा की तरफ से बादशाह मान रहे थे और नारे लगा रहे थे कि आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। ये बात बड़ी अहम है कि वो पुकार रहे थे कि आसमान पर सुलह, आसमान पर सुलह। हमें भी इस दुनिया में रहते हुए कलाम तो हम सुनते हैं, चर्चिस भी में हम जाते हैं, प्रस्तज भी हम करते हैं, लेकिन हमारे ख़ानदानों में बगाड़ भी है, सुलह और सलामती भी नहीं है। लेकिन हमने जिस तरह कलाम में मुकद्दस में लिखा हुआ है, हमने उसको फॉलो करना है, उसकी पैरवी करनी, ताकि उसका जलाल हमारे ख़ानदानों पर नाज़िल हो, उसकी मोहब्बत, सुलह और सलामती, और हम उन लोगों में शामिल हो जाएं जो पुकार पुकार कर कहेंगे, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। मुबारक है वो लोग जो खुदावन के नाम से आते हैं, ना कि हम सिर्फ वक्त पास करने के लिए, ना हम दिखावे के लिए, ना हम सिर्फ इधर उधर लोगों को दिखाने के लिए कि असी बड़े दीनदार हाँ, असी बड़ी इबादत करें, लेकिन खुदावंद की निगाह हमारे दिलों पर है। और जिनको वो जानता है, जो कहते हैं, उसे पुकारते हैं, होशाना के नारे लगाते हैं, मुबारक कहते हैं, जो खुदावंद के नाम से आते हैं, खुदावंद उनको बरकत देता है और उनके ख़ानदानों को बरकत देता है और उनकी नस्लों को बरकत देता है। और फिर हम सब उस जुलूस में, शहाना जुलूस में हम शामिल हो जाते हैं। और फिर जिस तरह हमने देखा कि शागिर्दों का रवैया क्या था कि उन्होंने फौरन यीशु का हुक्म माना और वो गधी के बच्चे को लेकर के आए। यहाँ फर्मा बरदारी जाहिर होती है कि किस तरह हम जो कुछ यीशु हमें कहता है, हम उसका हुक्म माने, उसकी फर्मा बरदारी करें। फर्मा बरदारी की बहुत सी बरकत हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। उसकी ताबे खुदावन के लिखा है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ। ताबे होने का क्या मतलब है कि फर्मा बरदारी के साथ उसकी पैरवी करो, उसकी इबादत करो, ना कि तुसी इधर चले जाओ, ना इधर चले जाओ, ना दाएं मुड़ो, ना बाएं मुड़ो, सीधा खुदावंद दे कोल जाओ ते ओदी आवाज़ नु सुनो ते पुकार पुकार कर कहो, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। तो फिर खुदावंद ऐसे लोगों को अपनी बरकतों से माला माल करता है। और इसमें इसके बाद हम देखेंगे कि जो फकी फरीसी थे वो क्या कहते थे
आयत 39वीं, अजरा आप पढ़ें कि यहाँ क्या लिखा हुआ उन लोगों के बारे में। हाँ, जिस तरह हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में 39वीं आयत में कि फरीसियों को ये कहा गया कि इस बात पर कि यीशु को कहा कि अपने इन्हां लोकां नूं की कर डांट, ए की कहंदे ने पे। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि फरीसियों को इस बात पर सख्त गुस्सा आया कि यीशु को उन्होंने एलानिया कहा कि तू इन लोगों को डांट, लेकिन उन्होंने मना किया। यीशु ने फिर भी शागिर्दों को नहीं डांटा, मगर उसने जवाब दिया। यीशु ने फिर उन लोगों को क्या जवाब दिया? फकी फरीसियों को, अगर शागिर्द ऐसा नहीं करेंगे तो पत्थर चला उठेंगे। इस तरह उसने फरीसियों को झिड़का कि वो बेजान पत्थरों से ज्यादा सख्त थे कि उन पर कोई असर नहीं होगा। 40वीं आयत आप पढ़ो नबीला, इसमें क्या लिखा हुआ है? लूका की इंजील, हाँ इसी का 40वीं आयत। आमीन। कि ये पत्थर भी चला उठेंगे। और फिर उसने कहा ये बेजान पत्थर, ये तो बेजान पत्थर है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि ये इनसे भी ज्यादा सख्त थे कि उन पर कोई असर नहीं होता। वो जो कह रहे थे, यीशु की ताज़ीम कर रहे थे, यीशु के हक में नारे लगा रहे थे, उसे मुबारक कह रहे थे, उसे होशाना होशाना कह के पुकार रहे थे, उनके अंदर इतनी दिलेरी थी कि वो इन फकी फरीसों से वो नहीं डरते थे। उन्होंने कहा, यीशु ने उनको कहा कि हम इन्हें मना नहीं कर सकते। अगर इन्हें मना करेंगे तो ये पत्थर ने कोल पे ए भी चला उठणगे कि वो मुबारक है, वो हमारा नजात दहिंदा है, वो हमारा मुनज्जी है, वो हमें छुड़ाने वाला है। वो पुकारेंगे यही हमारा बादशाह है, वो तस्लीम करेंगे यही बादशाह है हमारा। हालेलुया। वो कभी चुप ना रहेंगे। और आज भी ऐसे लोगों को जो खुदा के रास्तबाज लोग, दिलेर लोग, जिनके अंदर इतनी दिलेरी है कि वो किसी और से नहीं डरते, वो घबराते नहीं यीशु का नाम लेने से। कई तो यीशु का नाम लेने से घबराते हैं, कई तो वो हैं कि वो यीशु के नाम का इनकार भी कर जाते हैं। लेकिन यीशु का जो इनकार करता है उनके बारे में याकूब का खत पढ़ो, वहाँ पर एंड पे लिखा होगा कि उनके लिए क्या सजा भी होगी जो यीशु का इनकार करते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु ने कहा कि यहाँ तो इन्हें मैं क्या चुप कराऊं, यहाँ तो पत्थर भी चला उठेंगे। तो आज भी ऐसे लोग हैं जो हालात से नहीं डरते, ना घबराते हैं, लेकिन वो अपने मुनज्जी यीशु मसीह की डट कर गवाही देते हैं कि यही हमारा बादशाह है, इसकी पैरवी करेंगे, इसके आगे झुकेंगे, इसको सिजदा करेंगे, इसकी हम्द करेंगे, इसकी प्रस्तुत करेंगे। हमें किसी ऐसी मौत का कोई डर नहीं है। हमारा बादशाह तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है जो हमें संभालता, हमें बचाता और हमें छुड़ाता है। और फिर यहाँ एक और उन लोगों का रवैया देखेंगे कि यहाँ भी अवाम का रवैया क्या था। कि अवाम का रवैया ये था कि वो ईद पर आए थे और शागिर्दों की जमात में वो शामिल हो गए और यीशु के इस्तकबाल को निकले। जो लोग साथ साथ चलते थे वो सारे ईद में तो शामिल थे। कहने लगे असी भी यीशु दा इस्तकबाल करांगे, असी भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होवांगे, असी भी शहाना जलूस जो हमारा बादशाह है हम उसमें शामिल होके हम क्या करेंगे। खजूर की डालियां पकड़ के उन्होंने भी यीशु को वेलकम कहा और उन्होंने इजहार किया
کہ یہی ہمارا بادشاہ ہے, یہی ہمارا مالک ہے, یہی ہمارا نجات دہندہ ہے, ہمارا منجی ہے, جو ہمیں چھڑانے کے لیے اس دنیا میں, ہمیں بحال کرنے کے لیے اس دنیا میں آ گیا, کہ وہ عوام, وہ لوگ اس میں شامل ہوگی, اس جلوس میں یسوع کا استقبال کرنے کے لیے. اور پھر جہاں بائبل مقدس کے مطابق جو ہم پڑھتے ہیں, کھجور کی ڈالیاں فتح مندی کا نشان ہے, اور درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر وہ لوگ لے کر کے آتے اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم اپنے یسوع کا استقبال کرنے کو آئے ہیں. اور ایسا عمل جو تھا ان کے لیے انتہائی خوشی کا تھا. یہ خوشی کی بات ہے نا کہ انہوں نے کچھ نہیں آؤ تاؤ نہیں دیکھا, ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں فقی فریسیوں سے کہ وہ ہمیں منع کریں گے, وہ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے یسوع کی پیروی کریں گے. انہوں نے کھجور کی ڈالیاں کاٹی, انہوں نے کپڑے بچھائے, انہوں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹی اور یسوع کا استقبال کیا تھا. یعنی وہ لوگ جو ایک بھیڑ تھی, عوام جو تھی, وہ یسوع کے استقبال کو نکلی ہے. یہ تھا رویہ ان لوگوں کا جو یسوع کا استقبال کرنے کھجور کی ڈالیاں لے کر کے نکلے ہیں. جس طرح ہم اگر پرانا عہد نامہ بھی پڑھیں تو وہاں بھی لکھا بائبل مقدس میں, اخبار 23واں باب اور اس کی 40ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, سو تم پہلے دن خوشنما اور کھجوروں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کے بیت جو درخت ہوتے ہیں ان کی ڈالیاں وہ لے کر کے آئے, اور تم 7 دن خداوند اپنے خدا کی 7 دن تک کیا کرنا, خوشی منانا. ایسا عمل مسیح کے عزت کا اظہار ہے. یہ بائبل مقدس میں بھی لکھا ہوا کہ تم اپنے بادشاہ کا جب استقبال کرنے کو نکلو تو کھجور کی ڈالیاں اور خوبصورت گھنے درختوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر کے اس کا استقبال کرنا. آج بھی خداوند کے لوگ, اس سے محبت رکھنے والے لوگ اس کا استقبال کرنے کو نکلتے ہیں کھجور کی ڈالیاں لے کے. اب ہم دیکھیں گے کہ جس دن پام سنڈے ہوگا تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے لوگوں کو دیکھ کے کہ گلیوں میں جہاں جہاں ہم راستوں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کس طرح کھجور کی ڈالیاں پکڑی ہوتی ہیں اور گلاب کے پھول پھینکتے ہیں اور خوبصورتی سے اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. کھجور کی ڈالیاں لہرا کے کہتے ہیں مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, کیونکہ وہی ہمارا بادشاہ ہے. ہم اس کا استقبال کریں گے, ہم اس کی پیروی کریں گے, ہم اس بادشاہ کو سجدہ تعظیم پیش کریں گے. ہم اپنے دلوں کو اس کی حضوری میں اونڈیل دیں گے. جو اس کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں اس کو مبارک کہتے ہیں. خداوند اپنا جلال ان کی زندگیوں سے ظاہر کرتا ہے. اور ایسا عمل کیا ہے کہ یہ محبت کا اظہار ہے. جب لوگ کھجور کی ڈالیاں لہراتے ہیں, اس کے احترام میں نکلتے ہیں, اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں, یہ اس کی محبت کا اظہار ہے. اور پھر اس کی قدر شناسی کا اظہار ہے, اس کی محبت کا اظہار ہے. اس کی قدر, اس کی عزت, اس کے احترام میں لوگ نکلتے اور اس کی یاد کو تازہ کرتے. ہمیں بھی چاہیے اسی طرح ہم اس کی عزت کریں, محبت کا اظہار کریں. اور پھر یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ آپ اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں. جب آپ اس کی یاد کو تازہ کرتے, جلوس نکالتے ہیں, کھجور کی ڈالیاں پکڑ کے لہراتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, ہوشینا ہوشینا کے نعرے لگاتے ہیں, اسے مبارک کہتے ہیں, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. یہ عمل کیا ظاہر کرتا ہے کہ آپ اسے اپنا بادشاہ تسلیم
करते हैं, ना कि किसी और माबूद को अपना बादशाह मानते हो, ना किसी और बुत को अपना बादशाह मानते हो, बल्कि अपने मुनज्जी खुदावंद यस्सु मसीह को आप अपना बादशाह मानते हो, जो आप जब ये मोहब्बत का इजहार करते और डालियां लहराते हैं। फिर हम बाइबल मुकद्दस में भी ये पढ़ लेंगे, मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत में भी हम देखेंगे कि यहाँ पर भी खजूर की डालियों के बारे में क्या लिखा हुआ है। 7वां बाब जोइस। आमीन आमीन। कितनी खूबसूरत बातें हैं बाइबल मुकद्दस में, आप इसका इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ ये नहीं लिखा, यहाँ ये नहीं लिखा। हर एक चीज़ बादशाह के वेलकम के बारे में, खजूर की डालियों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। कि आप गौर करें मुकाशवा की किताब में 7वां बाब 9वीं आयत में कि हर कौम और हर एक जुबान से तल्लुक़ रखने वाला, हर कबीला, हर उम्मत, हर अहले ज़बान जो हैं वो सफ़ेद जामे पहने बर्रा के तख्त के आगे खड़े हैं और ये पुकार पुकार कर कह रहे हैं होशाना होशाना। और उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है मुकाशवा की किताब में, उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं जो फतह को जाहिर करती हैं और बादशाह की हजूरी को जाहिर करती। खजूर की डालियों का मतलब ही यही है कि जब बादशाह ये बड़े लोग फतह करके आते थे तो खजूर की डालियां लेके लोग लहराते थे। फिर वहाँ ये भी देखना है कि वहाँ पर अवाम का नारा क्या था। जो लोग वहाँ इकट्ठे थे, जो यस्सु के उस तख्त बर्रा के तख्त के आगे भी खड़े थे, उनका नारा क्या था ये भी बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। अब बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहते थे खुदावंद की हम्द हो। वो होशाना का नारा लगाते थे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और खजूर की डालियाँ कहते हैं, इसका मतलब है कि गम के बाद जब आराम और यकीन और मोहब्बत और सब आपको मिलता है, ये उसकी अलामत है। और होशाना का मतलब है कि अभी नजात हमें दे, हम तेरी मिन्नत करते हैं। इब्ने दाऊद को होशाना मुबारक हो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना वो मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता और इसराइल का बादशाह है। होशाना का नारा उनके लिए, उन लोगों के लिए बड़ा परेशान कुन था। उन फकी फरीसियों के लिए जब पुकार पुकार कर लोग कहते थे कि होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। कहते हैं उनके लिए बड़ा परेशान कुन ये नारा था। वो बड़े परेशान थे, लेकिन यीशु ने फिर उन्हें जवाब भी दिया था कि परेशान ना हो, ये तो पत्थर भी चला उठेंगे। अगर इनको चुप कराओगे तो ये तो पत्थर भी चला उठेंगे कि यीशु ही हमारा बादशाह है, वो ही हमें छुड़ाने वाला है, वो ही हमारा मुनज्जी है। हम तो उसी को सिजदा करेंगे, हम तो उसी को अपना बादशाह मानते हैं। वो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमारा बादशाह है। ये जो नारा था ये अवाम का फैसला था। आज भी अगर हम मिलकर इकट्ठे होकर खुदावंद के जलाल के, उसके नाम के नारे लगाते हैं मुतफिक होकर, तो यहाँ इब्लीस ठहर नहीं सकता, यहाँ कोई और ठहर नहीं सकता जो हमें यीशु का नाम लेने से मना करेगा। खुदावंद अपना जलाल जाहिर करेगा और यहाँ के पत्थर भी चला उठेंगे कि यीशु ही हमारा बादशाह है। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आते हैं। हम वो ही नारा लगाएंगे, होशाना होशाना, जो खुदावंद के नाम से आते हैं।
हम फतह मंदी का नारा लगाएंगे। ये फतह मंदी का नारा था, क्योंकि यीशु जिस तरह जुलूस, शहाना जुलूस में आ रहा था, तो उसके लोग जो उसकी पैरवी करते थे, जो उसके मौजज़ात को देखते थे, और जिनकी ज़िंदगी में भी बड़े बड़े मौजज़ात हुए और लोग वहाँ ईद मनाने आए थे, लेकिन वो सारे के सारे उस जुलूस में शामिल हो गए कि हम भी इस शहाना जुलूस में दाखिल होके हम अपने यस्सु को पुकारेंगे कि यही हमारा फैसला है कि हमारा खुदावन यस्सु मसीह हमारा बादशाह है। उन्होंने अपनी मोहब्बत का भी इजहार किया, नारे लगा के, उसके रास्ते में कपड़े बिछा के अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, डालियां, खजूर की डालियां लहरा के। और हम देखेंगे कि किस तरह ये लोग खुदावंद की हजूरी में उसको अपना बादशाह मानते हुए उसके कदमों में आते हैं और उसे अपना बादशाह कहते हैं। शागिर्दों ने फर्मा बरदारी की और अवाम की खुशी और कदर शनासी ये थी कि अवाम ने नारे लगाए कि यही हमारा नजात दहिंदा है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि अगर शागिर्द और उस वक़्त यस्सु की पैरवी करने वाले लोग, जो उसके पीछे पीछे भीड़ चलती थी, जो उसके मौजज़ात देखने के लिए, जो उसके पास आते, उससे तालीम पाते, उसके शागिर्द उसकी फर्मा बरदारी करते, उनका तो रवैया ये था कि वो तो उसे अपना बादशाह मानते हुए उस जुलूस में शामिल थे। तो हमने अपने बारे में आज क्या सोचना है कि हमारा रवैया क्या होगा? क्या हम यीशु की पैरवी करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, उसका हुक्म मानेंगे, उसकी फर्मा बरदारी करेंगे, या इधर उधर हम भागे फिरेंगे? हमने तो फक्त अपने खुदामंद की पैरवी करना, उसे अपना बादशाह मानना और सच्चाई पे हमने अमल करना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये सारी बातें बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई हैं। ये 4 अनाजील जो हैं, इसमें हम यीशु के शहाना जुलूस के बारे में, मत्ती की इंजील को पढ़ें, वहाँ भी शहाना जुलूस के बारे में लिखा हुआ है। लूका की इंजील पढ़ें, वहाँ भी यीशु के शहाना जुलूस के बारे में लिखा है। यूहन्ना की इंजील को पढ़ें, वहाँ भी यीशु के जुलूस के शहाना जुलूस के बारे लिखा है। अगर कोई कई दफ़ा ऐसी चीज़ों को नहीं मानते, आप उन्हें ये यहाँ से पढ़ के सुनाएं कि यीशु हमारा बादशाह है। हम इन सारे बादशाहों को नहीं मानते जिनके पीछे हम भागे फिरते हैं और जिनकी हम पैरवी करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद की इबादत करेंगे, उसके आगे झुकेंगे, उसे ही सिजदा ताज़ीम पेश करेंगे। हालेलुया। हमारा रवैया भी, हमने भी इस पर गौर करना है कि हमारा रवैया कैसा है। अगर शागिर्दों का रवैया ये था कि उन्होंने फर्मा बरदारी दिखाई, हमारा रवैया क्या होगा? अगर हम खुदावंद के घर में उसकी इबादत करने को आते, कुछ उसकी खिदमत के लिए हम करते हैं, तो हम अपने खुदावंद के लिए करते हैं, हम अपने बादशाह के लिए करते हैं। कि ऐसी थे कि ये कि नहीं जी, ऐ तो साढ़े को नहीं हो सकता। आपने किसके लिए करना है? यीशु के लिए। शागिर्दों का रवैया देखो, फर्मा बरदारी की, वो नहीं डरे, वो नहीं घबराए, उन्होंने नहीं बहस की। उन्होंने कहा जो कुछ यीशु ने कहा, हम गधी के बच्चे को लेकर के आएंगे और अपने यीशु को उस पर बिठाएंगे और उसकी इज्जत और एहतराम में उसके रास्ते में हम कपड़े बिछाएंगे। और पता नहीं उस वक़्त जब जुलूस शहाना निकल रहा था, किस तरह लोगों ने डालियां काटी होंगी। उन्होंने को लुजारते नहीं सन उस वक़्त कि उन्होंने कट कट के दरख्तां दी डालियां ते खजूरां दी, किसी भी तरीके से वो काट काट के लाए और यीशु के कदमों में वो रखते गए, एहतराम किया, लहराते रहे। फतह हमारे खुदामंद की है,
فتح उसी के नाम में है। यीशु के नाम में फतह है, उसके नाम में कुदरत पाई जाती है और हम यीशु को अपना बादशाह मानते हैं। अब हम उसी तरीके से चलेंगे कि जिस तरह शागिर्दों ने अपना रवैया दिखाया था। फिर हम जो उसकी भीड़ में शामिल हैं, हम उसकी पैरवी करने वाले हैं, हम उस अवाम में शामिल होंगे कि हम भी खजूर की डालियां लेके उसकी इज्जत और एहतराम करने के लिए उसकी हजूरी में आके उसकी इबादत करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपको खुदावंद ऐसा ईमान, मजबूत ईमान दे कि आप उसकी याद को ताज़ा करें। हम उसकी याद को ताज़ा करते हैं। हम उस तरह तो नहीं कर सकते कि गधे का बच्चा लाएं और उस पर कोई बैठे और फिर वो सब कुछ करें। ये एक मिसाल है, लेकिन हमने उसकी याद में खजूर की डालियां लहरा के उसके नाम को मुबारक कहना है, होशाना के नारे लगाने हैं, फतह के नारे लगाने हैं कि यीशु ही हमारा बादशाह है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबको जिंदगी और इस तरह की मजबूत आपको ईमान बख्शे, ऐसी लाइफ अता करे कि आप जब तक इस दुनिया में जिंदा है आप फतह के नारे लगाते रहें, होशाना के नारे लगाते रहें, मुबारक कहते रहें कि यीशु ही हमारा बादशाह, हमारी जानों का लंगर, हमारा मुनज्जी और हमें छुड़ाने वाला वही है। खुदावंद आप सबको बरकत दे जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमारे साथ शामिल है। हम आप सब के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद आपको ये दिन मनाने का फजल अता करे। आप उसकी पाम संडे की जो इबादत हैं वो भी बड़ी गर्मजोशी के साथ, दिल जमई के साथ उसकी हजूरी में आके उसकी इबादत करें, उस याद को ताज़ा करें कि किस तरह यीशु का शहाना जुलूस था और उसमें लोग शामिल थे। लोग फरमाबरदारी करते हुए, उसकी पैरवी करते हुए उन्होंने अपने रवैये का, एक अच्छे रवैये का इजहार किया है। हम भी उन लोगों में शामिल होंगे, अपने उस रवैये का इजहार करेंगे और खजूर की डालियां लहराते हुए उसको वेलकम करेंगे, उसका इस्तकबाल करेंगे और उसके नाम को हम मुबारक कहेंगे और ये कहेंगे कि यीशु हमारा बादशाह है। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे, दुआएं करेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है जहाँ 2 या 3 मिल के मेरा नाम लेते हैं मैं वहाँ मौजूद हूँ। और जो कुछ हम ज़मीन पर मुतफिक होकर मांगते हैं वो आसमान पर बन जाता है, जो हम मुतफिक होकर बांधते हैं वो आसमान पर बन जाएगा। सो हम बारी बारी दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे और जो कोई भी हमारी कलीसिया में भी कोई बीमार है, कोई परेशानी की हालत में है, किसी भी आजमाइश में है, उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा इन्हें आज़ाद करे। और फिर उस बहन का जो नाम अभी बताया गया है कि जिसको शाजिया, जिसको सांस की प्रॉब्लम है, जो भी है, अज़दमा है, खुदावंद उसको भी मौजज़ाना कुदरत के साथ शिफा दे, इसलिए कि उसने बड़े ईमान के साथ ये उसने कहा कि तूने खुदा का कलाम पकड़ा है और मैं चाहती हूँ कि तू मेरे लिए दुआ करे। तो इसका मतलब है कि उसका ईमान इतना है कि बाइबल मुकद्दस को देख के उसने कहा कि मेरे लिए दुआ कर ताकि खुदावंद मुझे शिफा दे, मैं हॉस्पिटल ना जाऊँ, यीशु मेरी ज़िंदगी में मौजा करे और खुदावंद करेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। जब हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है, वो हमारा शाफी है, वो हमारा नजात दहिंदा है, तो वो हमें बहाल करता है, वो हमें शिफा देता है। सो आए खुदावंद की पाक हजूरी में झुकें और दुआ करें। ऐ रब्बुल फाज लश्करों के खुदावंद, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ। ऐ खुदावंद तेरी सारी इलाही मोहब्बत के लिए, तेरी बरकतों के लिए, आज की खुदावंद तेरी हजूरी के लिए, तेरे पाक और जिंदा कलाम के लिए, जिससे हमें बरकत मिलती है, शादमानी मिलती है, हमें कुव्वत मिलती है, हमें दिलेरी मिलती है, हमें ईमान की कुव्वत मिलती है। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ यीशु जी।
اے خداوند میں دعا مانگتی ہوں اس بہن کے لیے جس کی پرے ریکویسٹ ابھی آئی ہے، شازیہ، خداوند اسے سانس کی پرابلم ہے اور وہ ہاسپٹل میں جانا چاہتی ہے، لیکن اس نے کہا کہ آپ پہلے میرے لیے دعا کریں تاکہ میں ہاسپٹل نہ جاؤں، بلکہ خداوند کے دیے ہوئے ایمان کے مطابق میں دعا کرنے سے شفا پا جاؤں۔ ہم ساری بہنیں مل کے اس بندی کے لیے ایمان سے دعا مانگتے ہیں، خداوند تو معجزہ کرے گا اور اس بندی کو اس کے ایمان کے مطابق شفا دے گا، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ یسوع نے اسے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، وہ تیری گواہ بنے، تیری گواہی دے۔ اے خداوند دعا مانگتی ہوں الشبا کے لیے جس کے ایگزام ہے، خداوند اے خداوند تو اپنا ہاتھ اپنی بچی پر بڑھا دے، اس کو اچھا ذہن، اچھی یاداشت، حکمت اور دانائی دے، اور خداوند اسے نیا زور اور قوت دے تاکہ اچھے طریقے سے، اچھے تازہ ذہن کے ساتھ خداوند ایگزام میں حصہ لے اور کامیاب ہو اور تیرے نام کو جلال دے۔ اپنی بچی کی رہنمائی کرنا، تیرے لہو میں اسے چھپا دیتی ہوں خداوند، وہ اپنے گھر کے لیے، خاندان کے لیے خوشی شادمانی کا سبب بنے، خداوند اسے برکت دے، اپنی کلیسیا کے لیے، ایک ایک خاندان کے لیے، چھوٹوں بڑوں کے لیے برکت سلامتی کی دعا مانگتی ہوں، ان پر رحم کر اور کرم کی نگاہ ان پر رکھنا۔ اے خداوند جتنی بھی تیری بیٹیاں اس وقت تیری پاک حضوری میں سربسجود ہیں، ایک ایک کو تیرے لہو میں چھپاتی ہوں، ان کے گھرانوں کو تیرے لہو میں چھپاتی ہوں، تیری برکتیں، تیری خوشحالی، تیری شادمانی، اور خداوند یہ دن جو خوشیوں کے ہیں ہم تیرے جی اٹھنے کی عید منائیں گے۔ اے خداوند ان تیری بندیوں کے لیے دعا مانگتی ہوں، ان کی ہر ضرورت کو تو پورا کرنا اپنے شاہی خزانہ سے، اور انہیں ایمان کی قوت دینا تاکہ خداوند بڑی اچھے ایمان کے ساتھ تیرے اس دن کو سیلیبریٹ کریں اور جی اٹھنے کی یہ عید منائیں، خوشی منائیں کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ اے خداوند ہم سب کو اس لائق کر کہ ہم تیری پیروی کریں، ان شاگردوں کی طرح تیری فرما برداری کریں جنہوں نے یسوع کا حکم مان کے خداوند وہ لے کر کے آیا، جانور کا بچہ، گدھی کا بچہ، اور یسوع کو بڑے احترام کے ساتھ اس پر سوار کیا۔ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ ہم اپنے یسوع کی خدمت کے لیے، اس کے احترام کے لیے اپنی محبت کا اظہار کریں جس بھی طرح ہم کر سکتے۔ ہم سب کی خداوند رہنمائی کر، تیرا پاک روح ہمیں گائیڈ کرے، روح القدس ہماری رہنمائی کرے، اور ہم تیرے کلام کے مطابق تیری پیروی کرتے چلے جائیں، تیرے حکموں کو مانیں، تیری فرما برداری کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں تک تیری برکات نازل ہو۔ اے خداوند اس وقت یہ دعا کو، شکر گزاری کو سن اور قبول کر، مانگتی ہوں تیرے پاک بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیری، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے جو 7 اسٹار میڈیا کے تھرو اس رفاقت میں شامل تھے، ہمارے ساتھ شامل تھے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے گھرانوں کو برکت دے، اور آپ سب کو جو اس وقت خداوند کی آواز کو سن رہے تھے، آپ کو خداوند اپنی برکتوں سے اور ایمان کی قوت عطا کرے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔